राजीव जी, बहुत लोगों का मानना है कि अगर मल्टीनेशनल इस देश में नहीं आएंगे तो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होगा। हाँ, इसमें बस 1 मिनट में जवाब दे दूं क्योंकि मुझे एक दूसरे व्याख्यान के लिए जाना है। टेक्नोलॉजी का जितना डेवलपमेंट होता है वो अपने लेवल पे होता है, कोई भी मल्टीनेशनल आपको टेक्नोलॉजी नहीं देता। जैसे मैं उदाहरण आपको दूं, हमारे देश में क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमने 3 मल्टीनेशनल को अप्रोच किया। राजीव गांधी अमेरिका गए, एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया। हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था एक जमाने में, राजीव गांधी ने अप्रोच किया, अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। फिर जो सुपर कंप्यूटर हमको अमेरिका से नहीं मिला उसके लिए फिर रूस की कोशिश, रूस ने भी मना कर दिया। क्रायोजेनिक इंजन देने की बात रूस ने मान ली, लेकिन सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, वो लौट के आए, हिंदुस्तान में मीटिंग हुई, साइंटिस्टों ने कहा कि मायूस मत होइए, आप एक प्रोजेक्ट बनाइए और हमको काम करने की खुली छूट दीजिए। उन्हीं हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने 3 साल के अंदर क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। और शायद इस साल आप देखेंगे कि हमारे जो सैटेलाइट छोड़े जाएंगे वो हमारे बनाए हुए क्रायोजेनिक इंजन के होंगे। और आज मुझे इस बात में गर्व है क्योंकि मैं टेलीकम्युनिकेशन में काम करने वाला आदमी रहा। हिंदुस्तान में 100% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट्स बन रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल नहीं आया। हमारे यहां 250 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल्स बनाई हैं। डॉक्टर एपीजे कलाम जैसे लोगों के मेहनत, उनका परिणाम है। तो हमारे देश में वैज्ञानिकों की एक बड़ी फौज है, 60,000 वैज्ञानिक हैं। दुनिया में इतने वैज्ञानिक शायद ही किसी देश के पास होंगे। उनको अगर ठीक से हम लगा सकें तो टेक्नोलॉजी में हमारे देश में कोई कमी नहीं होने वाली। टेक्नोलॉजी का एक पर्सपेक्टिव हमको डेवलप करना पड़ेगा, वो नहीं हो पाया आजादी के बाद। तो हमारे पास इंजीनियर्स बहुत हैं, साइंटिस्ट बहुत हैं, ट्रेंड हमारे पास लोग बहुत हैं, स्किल्ड मैन पावर बहुत है। वो जो चला जाता है देश के बाहर, उसको रोक कर जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और एवरी ईयर हम $20 बिलियन का लॉस कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन में। हमारे यहां इंजीनियर तैयार होता है 5-6 लाख रुपए में आईआईटी में और चला जाता है अमेरिका। हमारे यहां डॉक्टर तैयार होता है 8-10 लाख रुपए में, चला जाता है कनाडा। तो ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे लगता है बहुत सख्ती के साथ एक नीति बनानी पड़ेगी जो जापान में है। जापान में एक पॉलिसी है कि आप अगर जापान में अध्ययन कर रहे हैं और उच्च शिक्षा ले रहे हैं, आप विदेश जाइए अध्ययन करने के लिए, वापस लौट के जापान में आना ही पड़ता है और काम अपने देश के लिए ही करना पड़ता है। वो पॉलिसी हमको बनानी ही पड़ेगी अपने देश में। तो वो पॉलिसी बने और एक नेशनल मोबिलाइजेशन हो, तो टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं है। हमने सुपर कंप्यूटर बनाया है और एक नहीं 14 हैं अब हमारे पास। और आज दुनिया में ना सिर्फ सॉफ्टवेयर बल्कि हार्डवेयर में हम दुनिया में बेस्ट कंप्यूटर और बेस्ट प्रोग्राम्स एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं, बशर्ते कि प्रोटेक्शन मिले, तब ये हम कर सकते हैं। तो ये संभव है इस देश में। ब्रेन हमारे पास है, दिमाग हमारे पास है, एक स्पिरिट की जरूरत है।